हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स, अ पुश और अ पुल, यानी फोर्स किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट में पुश एंड पुल को अप्लाई करने पर ही उसे फोर्स कहते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज को पिकिंग कर रहे हैं, दरवाजे या विंडोज को बंद करना, उसे खोलना, किकिंग करना, बॉल को हीटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग एंड पुलिंग, जो हम लोग डेली एक्टिविटीज करते हैं, ये सारे फोर्स की ही वजह से होता है। जैसे कि यहाँ पे बॉल आप देख पा रहे हो, तो बॉल को फोर्स की वजह से ही उसको रोका जाता है या फिर उसे पुश करके आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखो फोर्स बिना इंटरेक्शन का नहीं हो पाता है। तो इसे याद रखना कि साइंस के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो पुश एंड पुल किसी भी ऑब्जेक्ट में होना ही फोर्स कहलाता है। अब वो चाहे छोटे से छोटे चीज ही क्यों ना हो या बड़े से बड़े चीज क्यों ना हो, जब तक हम उसको पुश एंड पुल नहीं करेंगे तब तक वो फोर्स नहीं कहलाएगा। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, किसी भी फोर्स को तभी डिस्क्राइब कर सकते हैं जब हम किसी चीज को इंटरेक्ट करें। ठीक है, सपोज जैसे कि इस गाड़ी में क्या हो रहा है कि एक आदमी इसको क्या कर रहा है, धक्का देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये जब कार नहीं चल पा रहा है तो इसे पीछे से पुश कर रहा है। ठीक है, तो यानी ऑब्जेक्ट के साथ हम इंटरेक्ट किए है ना, तो ही ये चल पाया। ठीक है, अब फिगर 11.3 में देखो कि दो लड़कियां क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही है, यानी ये इसको धक्का दे रही है, ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। और इस केस में देखा जाए कि दोनों घूम रहे हैं, यानी ये पुलिंग कर रहे हैं। इस फिगर में भी आप देख पा रहे हो कि ये काव को पुल कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स। तो देखो सबसे पहले एक एक्टिविटी 11.2 में कि एक हैवी सा बॉक्स है और इस बॉक्स को दो लोग इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हैवी बॉक्स जाहिर सी बात है ये अपने प्लेस से रिप्लेस होकर वो दूसरे जगह में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस केस में बात करें तो एक हैवी बॉक्स को दो लोग धक्का दे भी रहे हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश कर रहे हैं, तो ये हैवी बॉक्स मूव होगा। और अगर होगा भी तो ऐसे केस में होगा अगर इसका ज्यादा धक्का रहेगा तो ही ये मूव हो सकता है, वरना अगर दोनों सेम फोर्स से अप्लाई करके इस बॉक्स को हटाना चाहे तो ये बॉक्स मूव नहीं हो पाएगा। टग ऑफ वॉर में भी आपने देखा होगा कि एक रोप को जब दो टीम सेम इक्वल फोर्स से अगर इस चीज को पुल करे तो ये रोप मूव नहीं हो सकता। रोप तभी मूव होगा जब किसी एक टीम का फोर्स ज्यादा अप्लाई हो। तो देखो क्या होता है कि इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर सेम डायरेक्शन में हम लोग फोर्स देते हैं, यानी एक हैवी बॉक्स में सेम डायरेक्शन में दो लोग खड़े होकर इसको फोर्स कर रहे हैं तो ये मूव होगा। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है, इस केस में क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी वही सेम है। ठीक है, तो क्या ये फोर्स अप्लाई हो पाएगा? ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। ओके, तो देखो वी लर्न सो दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। तो देखो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं या तो वो लार्जर या स्मॉलर, ये हम पे डिपेंड होता है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, यानी हम कितने फोर्स को लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो यूजुअली एक्सप्रेस होता है मैग्नीट्यूड उसे कहते हैं। यानी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सप्रेस होता है मैग्नीट्यूड से। 11.4 में देखते हैं अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स के वजह से किसी भी चीज को मोशन, यानी उसे एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि प्लेग्राउंड में जब गोलकीपर क्या करते हैं, बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, तो फुटबॉलर वाले जो होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पहले फुटबॉल को उठाते हैं। तो जो बॉल उठाते हैं तो उसका तो कोई स्पीड नहीं रहता है, वो तो स्पीड एकदम से जीरो रहता है ना, क्योंकि वो रेस्ट में रहता है। लेकिन जब उसको जोर से मारा जाए, यानी उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से स्ट्रेंथ लगा कर उसे मारते हैं।
ठीक है, तो जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतने ही स्पीड से वो बॉल जाकर गिरेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये मोशन हो रहा है ना, कि एक बॉल को जो रेस्ट बॉल था उसको उठाकर हमने उसको स्पीड से मारा, यानी वो मोशन में है, अब वो हिल रहा है। This observer suggests that a force applied on an object may change its object या speed, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका स्पीड में भी चेंज होगा। अब जाहिर सी बात है, स्पीड में तो चेंज होगा ही। अब वो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम उसको कितना स्पीड से उसे फेंक रहे हैं। ठीक है, अगर स्लोली फेंकेंगे तो स्लो स्पीड होगा। ओके, if the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it result in the decrease in the speed of the force, यानी कि अगर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं in the direction opposite to the direction of motion, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चीज को फेंक रहे हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज अगर मैं एग्जांपल बताती हूं कि एक स्लीप है, ओके, तो स्लीप में क्या हो रहा है कि ऊपर से जब बच्चे यहां से जब आते हैं तो क्या होता है कि देखो ये स्लीप डाउनवर्ड में है, तो ये एकदम से नीचे की तरफ फोर्स अगर हम ऊपर से देंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो फोर्स तो लगेगा ही ना ज्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, स्पीड बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट रहने पे मोशन का तो वो इसका स्पीड कम होगा ही। ठीक है, तो देखो, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होना, या कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का मोशन का डायरेक्शन चेंज होना, या दोनों चेंज होना ही कहलाता है मोशन। चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी क्या, उसको स्पीड, उसका डायरेक्शन को हम लोग बदल ले रहे हैं मोशन के ही वजह से। It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion। अब देखो कि एक बस है, ठीक है, एक बस को पीछे से धक्का दोगे तो क्या ये मूव होगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या फोर्स का कोई रिजल्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, यानी कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में देने पर उसका शेप भी चेंज हो जाता है। और क्या क्या चेंज होता है उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट 5 दिया गया है कि फोर्स अप्लाई करने पे किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट में रहता है, यानी जो मूव नहीं किया रहता है, उसको हम लोग वहां से क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, मतलब उसको हिला सकते हैं। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम लोग फोर्स से रोक भी सकते हैं या उसको और चेंज कर सकते हैं, यानी उसका स्पीड और बढ़ा भी सकते हैं। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करके उसका डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स देकर उसका शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किचन में मम्मी लोग जब क्या करती है, आटे को जब गूंथती है तो क्या होता है, वो उसका शेप तो चेंज हो जाता है ना फोर्स अप्लाई करके। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं, तो ये इसको याद रखिएगा। यहां पर आप देख पा रहे हो इस टेबल में 11.2 में, इसमें भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बाय सिटिंग ऑन अ सीट, सीट में अप्लाई कर सकते हैं। बाईसाइकिल के जो सीट होते हैं उसमें फोर्स अप्लाई हो सकता है, बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट सब फ्रीली। एंड आप इधर देख पा रहे हो कि एक आयरन नेल में
रबर टाइप का कुछ लगाकर उसको खींचा जा रहा है, तो ये भी फोर्स के ही वजह से हो पा रहा है ना। फिर अब प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक, यानी ये दो ब्रिक हैं, ठीक है, दो ब्रिक के बीच में एक प्लास्टिक या मेटल स्केल रखा गया है। बाय पुटिंग अ वेट एट अ सेंटर ऑफ द स्केल, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक छोटे से किसी भी चीज को स्केल में रखा जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ दब जा रहा है ना, ये नीचे की तरफ दब रहा है। तो यही है। वेल, फोर्सिंग मे कॉज वन और मोर ऑफ द इफेक्ट, यानी फोर्स देने पर हम एक या एक से ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से तो मूव नहीं हो सकता है और खुद का स्पीड खुद ही चेंज नहीं कर सकता है, खुद का डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता है, खुद का शेप भी चेंज नहीं कर सकता है, अनटिल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में, मस्कुलर फोर्स। अब देखो मस्कुलर यानी क्या हो रहा है, मस्कुलर यानी मसल्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो सारे फोर्स जिसमें हमारे मसल्स का काम हो, ठीक है, हमारे बॉडी का जो भी एक्शन ऑफ मसल्स हो। जैसे अगर एग्जांपल ले कि स्कूल बैग को उठा रहे हैं या फिर बकेट ऑफ वो वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे हाथ का फोर्स लग रहा है ना, तो हमारे हाथ में तो मसल्स हैं, तो वो सारे एक्शन जिसमें एक्शन ऑफ मसल्स हो उससे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एनिमल ऑल्सो मेक यूज मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, एनिमल्स भी क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज या टास्क, कुछ भी काम करने में। जैसे बुलक, हॉर्स, डंकी, कैमल्स, ये क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स ही तो अप्लाई करते हैं ना, कुछ भी हैवी सामान उसमें रख दो तो वो क्या करते हैं, वो चलते हैं अपने फोर्स लगाकर, किसी भी कार्ट को अपने ओर खींचते हैं, ठीक है ना। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, यानी मस्कुलर फोर्स तभी अप्लाई होगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। यानी स्कूल बैग है, ठीक है, स्कूल बैग वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्कूल बैग वो एक ऑब्जेक्ट है। तो इसी स्कूल बैग को क्या कर रहे हैं, हम मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करके इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे ही कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, क्योंकि हम कांटेक्ट में आकर इस चीज को उठा रहे हैं। तो आज का वीडियो होपफुल आप लोग को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिक्शन पढ़ाएंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।